दोस्तों चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। आज तक दुनिया में जितने भी नेटवर्क मार्केटिंग आई है कभी न कभी बंद हुई है और लोगों का भरोसा भी इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर में उठता ही जा रहा है। ऐसे में इनोवेशन फैक्ट्री कब तक चलेगी? आज मैं आपको एक चीज देने जा रहा हूं बड़ी जबरदस्त। और वो क्या है कि बहुत सारी आज तक दुनिया में जितनी भी नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनीज है और जितनी भी कह लें कि लीडर्स हैं, उनको एक क्वेश्चन जो है वो बहुत ज्यादा सुनने को मिलता है और हर कंपनी में एक क्वेश्चन जो है वो मिलता है। वो क्या होता है कि जी ये कंपनी की लाइफ कितनी है, इस कंपनी का स्विच कब बंद होगा, या ये कंपनी जो है बंद कब होगी। कितने लोग मेरी इस बात से सहमत है और आप चाहते हैं कि हम आज इस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करें कि इनोवेशन फैक्ट्री का स्विच कब बंद होगा, या इनोवेशन फैक्ट्री जो कंपनी है ये कब बंद होगी। क्या कहते हैं जी? कोच जो है वो हमारे माइक ऑन करके बता सकते हैं जी क्या? जी, कर लें सर, कर लें। सारे लोगों की पेट में दर्द है कि ये कंपनी कितने दिन से दे रही है, कहाँ से देगी, कैसे चलेगी। माथा में दर्द कर रखा है लोगों ने। ठीक है, और इन सारे लोगों के क्वेश्चन आज के आज ही खत्म हो जाने चाहिए आपकी कृपा से। हाँ, और लोगों का ये जो क्वेश्चन है, क्योंकि लोगों को पता तो हो जिस सिस्टम में है वो कितनी देर तक इस सिस्टम में है और कब तक अर्निंग करेंगे और इनोवेशन फैक्ट्री कब चलेगी। क्योंकि आज तक हमने जितनी भी नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनीज देखी हैं उनमें कहीं ना कहीं उसका एंड होता है। कोई पहले वीक में बंद हो जाती है, कोई 2 महीनों में बंद होती है, कोई 6 महीनों में बंद होती है, कोई 1 साल में, कोई 2 साल में, बड़ी भी छलांग मारते तो 5 साल लग जाते हैं। ठीक है, इस तरह से होता है। लेकिन कभी ना कभी नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनी जो है वो क्लोज होती है। जी, तो मैंने कहा आज एक्चुअली ये क्वेश्चन क्यों मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर किया जाए कि इनोवेशन फैक्ट्री का स्विच बंद कब होगा, ये कब बंद होगी कंपनी। क्योंकि कंपनी बंद होगी तो लोगों की इनकम बंद होगी। तो आज का क्वेश्चन ये है कि लोगों की, इस कम्युनिटी की इनकम कब बंद होगी। तो मैं आपको बताऊं, देखें सबसे पहले हम देखते हैं कि इनोवेशन फैक्ट्री कर क्या रही है। क्योंकि हमेशा से, या अगर हम इसके ऊपर डिस्कशन करें कि इनोवेशन फैक्ट्री कब बंद होगी या बाकी कंपनी जो थी वो बंद हुई, तो वो क्यों हुई। तो बाकी कंपनीज में हम सबको पता है कि क्या होता था कि मार्केट से पैसा लिया, कंपनी को दिया, कंपनी ने 5-10% दिया, ठीक है, आगे से पेमेंट आना बंद हो गई, कोई नया बिजनेस आना बंद हो गया, तो कंपनी पिछलों को देना नहीं दे सकी। और इन द एंड क्या हुआ, कोई भी कंपनी कभी लॉस नहीं करती, कोई भी बिजनेसमैन जो है पल्ले से कुछ नहीं डालता अपने पास से, वो एक सर्कल चल रहा होता था। तो जब बिजनेस आना बंद हो जाता था तो वो कंपनी क्लोज हो जाती थी। अब सवाल ये है कि यहां पे भी तो बिजनेस आना बंद हो सकता है पॉसिबल कि नहीं? बताइए, साथ साथ आप डिस्कस करते रहे कोई एक दो बंदे, ताकि हम नहीं ना। सर, नहीं, यहाँ बिजनेस कंपनी को जा ही नहीं रहा है, इसलिए बिजनेस आना बंद होने का कोई लॉजिक ही नहीं है। यस, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोई भी इसका सिस्टम समझे कि इनोवेशन फैक्ट्री के किसी भी एक प्रोजेक्ट में कोई भी कंपनी को कोई पैसा नहीं दे रहा। ये दुनिया का ट्रेंड चेंज हुआ यहाँ पे। क्योंकि पिछले 70 साल से जो एक ट्रेंड चल रहा था कि वही पुराना पैटर्न के मार्केट से पैसा उठाया, कंपनी को दिया, 10-15% लीडर को मिल गया, टीम को मिल गया, बाकी जो था जो जिसकी इन्वेस्टमेंट थी उसको कब तक मिला, नहीं मिला, कंपनी चली गई, लायबिलिटी आ गई, ये सारे मामला चलते थे। लेकिन जब कोविड आया तो ट्रेंड चेंज हुआ। ट्रेंड में क्या आया जी कि दुनिया में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स आ गए। उसमें क्या हुआ जी, आपको कंपनी ने एक सिस्टम दे दिया, उन्होंने कहा जी जितना बिजनेस लेके आओगे वो 100% आपका। ठीक है, लेकिन अब अगर इस पैटर्न को लेके चलें कि 70 इयर्स के बाद नेटवर्क मार्केटिंग का एक सेकंड, उसको कहेंगे हम कि 2.0 आया। ठीक है, तो 2.0 को एटलीस्ट कम से कम 25-50 साल तो चलना चाहिए था इस पैटर्न को।
कि यहाँ पे भी यही इस तरह की कंपनीज आती जहां पे लोग कंपनी को यानी कि जितना बिजनेस लाते वो उनको मिल जाता। लेकिन इनोवेशन फैक्ट्री क्योंकि अपने नाम से जानी जाती है, इन्वेंशन है इसमें, हर चीज में कोई ना कोई इन्वेंशन होती है, तो इसने जो 50 साल का सफर लीडर्स ने तय करना था, कंपनी 3.0 नेटवर्क मार्केटिंग का ले आई। और 3.0 में क्या है बेसिकली कि आपने, कंपनी ने सिस्टम दे दिया, आपने लोगों को सिर्फ एजुकेट करना है, और जो भी उन्होंने करना है, अपनी पर्सनल इन्वेस्टमेंट करनी है, वो खुद से करनी है। यहां पे कोई भी किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। उसको एक प्रॉपर एक क्राइटेरिया बता दिया कि भाई हाउ टू बाय BFIC एंड हाउ टू स्टेक BFIC। अच्छा, ये सारा सिस्टम कर दिया। और रिस्पॉन्सिबिलिटी किसने ले ली? रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली कंपनी ने कि भाई आपने कंपनी को कुछ नहीं देना, मार्केट से लेना है, अपना स्टेक करना है, और उसका रिवॉर्ड कंपनी आपको देगी। ना सिर्फ आपको देगी इन्वेस्टमेंट का, आपकी टीम को भी देगी, और जिसने इसके ऊपर एफर्ट्स की, मेहनत की, उनको भी मिलेगा। तो ये एक बड़ा यूनिक सा कॉन्सेप्ट ऊपर वाले ने किया कि हमारे थ्रू मार्केट में आ गए। बड़ी अच्छी बात है, ऊपर वाले के शुक्रगुजार हैं। अच्छा, तो अब ये इनोवेशन फैक्ट्री कहां से दे रही है? क्वेश्चन ये है। इनोवेशन फैक्ट्री ने एक कॉइन बनाया BFIC, उसका एक व्हाइट पेपर बनाया, और व्हाइट पेपर में जिस तरह से उसकी टोटल सप्लाई डिसाइड हुई 21 मिलियन, और उसकी जिस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन रखी गई, डिस्ट्रीब्यूशन में इस तरह से उसकी कैलकुलेशंस की गई कि ये कॉइन दुनिया का पहला कॉइन एज अ प्रूफ साबित हो गया कि ये कोई सेलेबल कॉइन नहीं है। यानी कि कंपनी किसी को कॉइन नहीं बेचती, कंपनी अपनी कोई प्रोडक्ट किसी को नहीं बेचती। कंपनी क्या करती है? सिर्फ प्लेटफॉर्म दे रही है और सर्विसेज दे रही है, नथिंग एल्स। तो कंपनी ने व्हाइट पेपर के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से रखी कि इसमें 47% जो कि डिस्ट्रीब्यूशन है इसकी माइनिंग रिवॉर्ड, विच इज कॉल्ड 98,70,000 कॉइन्स, ये डिस्ट्रीब्यूट होंगे लोगों में एज अ रिवॉर्ड। लेकिन सवाल ये है कि ये कभी तो खत्म होंगे, 2 साल में खत्म हो जाएंगे, 4 साल में खत्म हो जाएंगे, 5 साल का कंपनी का रोड मैप है, 5 साल में खत्म हो जाएंगे। उसके बाद क्या? उसके बाद तो स्विच बंद होगा। लेकिन यहां पे क्या है कि देखें, स्विच बंद कैसे होगा और क्यों होगा या क्यों नहीं होगा, हम इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। देखिए, जितने भी लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? मार्केट से कॉइन लेके स्टेक कर रहे हैं। ये जो मैं आज आपको पॉइंट देने जा रहा हूं ना, इसके बाद आप दुनिया के किसी भी बंदे के सामने बैठ जाएं, वो आपको अपनी यानी कि डिबेट में आपसे विन नहीं कर पाएगा। जो मैं आज आपको पॉइंट देने जा रहा हूं, बहुत सारे दोस्तों के पास होगा भी, लेकिन मैंने कहा चलें मीटिंग में डिस्कस करते हैं। तो पहली चीज तो यह है कि जिस बंदे ने जितने कॉइन स्टेक किए, वो सबको पता है कि एक स्टेकिंग वॉलेट है, और वहां पे जा रहे हैं, और जिन लोगों के अनस्टेक होते हैं वो निकालना चाहते हैं, उसी वॉलेट से उनको वापस मिल जाते हैं। वो कह ले कि कंपनी के पास एक आप लोगों की एक लॉकर है, वो ठीक है, जहां पे आप अपना अमाउंट रख रहे हैं, और उस अमाउंट के ऊपर जो भी इंसेंटिव, जो भी आपको रिवॉर्ड, माइनिंग स्टेक माइनिंग रिवॉर्ड आ रहा है, वो आपको कंपनी दूसरे वॉलेट से, जो रिवॉर्ड वॉलेट है कंपनी का, वहां से दे रही है, स्टेकिंग वॉलेट, माइनिंग वॉलेट से। तो ये आपकी अमानत है, ये जब चाहे जो चाहे, जिसके लॉकिंग कंप्लीट होती है, वो निकालना चाहे वो निकाल सकता है, निकाल रहे हैं। और यही एक ट्रांसपेरेंसी है इस सिस्टम की, कि बहुत सारे सिस्टम में क्या हुआ कि विड्रॉल, जो उनको रिवॉर्ड आ रहा होता था, जो उनकी एक्चुअल अमाउंट होती थी, वो कंपनी के कंट्रोल में होती थी, और कंपनी चाहती तो देती, नहीं चाहती तो ना देती, और हमें क्या नजर आ रहा होता था? नंबर्स। लेकिन यहाँ पे एक ट्रांसपेरेंसी थी, जिसकी वजह से लोग जो है इसमें बहुत रेपिडली और खुले दिल से इसको ज्वाइन कर रहे हैं। अब मैं चलता हूं पॉइंट के ऊपर। देखिए, सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि इनोवेशन फैक्ट्री कर क्या रही है।